अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। YouTube पर आपसे जो प्यार मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम लेकर आए हैं पेशावरी दम पुख्त रेसिपी, जो शायद आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। हमारी वीडियो को फॉलो करते हुए एक बार ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए कितना जायकेदार लग रहा है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। बहुत लाइट मिर्च रेसिपी है। अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो आप हरी मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 किलो मटन लिया है, उसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट लगा लेते हैं। सॉल्ट लगाकर हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको 10 मिनट तक साइड रख देंगे। जो सॉल्ट होता है वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा, क्योंकि हमें इसमें ज़्यादा मसाले भी नहीं लगाने हैं। हमने ले लिया है एक पतीला। पतीले में हम सबसे पहले लगाएंगे चिकनाई की एक लेयर। इसको हमें अच्छे से इक्वली फैला लेना है, जिससे कि गोश्त हमारा जलेगा नहीं और चिकनाई भी हमारी जो है अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। ऊपर से लगा देते हैं हम इसमें हाफ़ कट किए हुए पोटैटोज़ को छिलके की तरफ से हमें नीचे रखना है। जिस तरह से हम रख रहे हैं आप बिल्कुल इसी तरह से रखें। पहले चिकनाई की लेयर लगाई है, फिर हमने पोटैटोज़ रखे हैं। ऊपर से रख देते हैं गोश्त को भी हम इसी तरह से लेयर बनाकर ही रखेंगे। पहले हम नीचे लगाएंगे हड्डियों वाला गोश्त, उसके ऊपर से हम साफ़ बोटियों का गोश्त लगाएंगे, जिससे इसमें ये अच्छे से पक भी जाता है और जलने का खतरा भी कम हो जाता है। इसको पकाना आसान है, बस हमें थोड़ा सा टाइम का ख्याल रखना है, फ्लेम का ख्याल रखना है। फ्लेम हम स्लो फ्लेम रखते हैं और टाइम थोड़ा सा इसमें ज़्यादा लगता है, पर इसका जायका भी बहुत अच्छा है। ये हम दम में बनाते हैं, यानी सिर्फ हमें इसको भाप में ही गलाना है। इसलिए हम इसको लेयर वाइज ऐसे रखते हैं कि ये अच्छे से अंदर तक पक भी जाए और ये बिल्कुल भी जले नहीं। टाइम का ख्याल करते हुए हम इसको बनाते हैं। सिर्फ प्रेशर में ही इसको रहने देना है। सारा गोश्त हमने इसको अच्छे से लेयर वाइज रख दिया है। इसमें ऐड कर देते हैं अनियंस कटे हुए। हमने यहाँ पर 3 अनियन लिए हैं, मीडियम साइज़ की है। आप चाहे तो इनको छोटा भी कट कर सकते हैं और चाहे तो पूरे भी रख सकते हैं। हमने दोनों तरह से रखी हैं। 4 छोटे टमाटर लिए हैं, 7-8 हरी मिर्च ली हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, वो हमने स्लाइस में कट किया है। 2 लहसुन है, लहसुन हमने ऐसे पूरे ही ले लिए हैं। हल्का सा सॉल्ट और डाल देते हैं। नमक हमने गोश्त में पहले भी मिक्स किया था, तो इसका ख्याल रखें। 1 टेबल स्पून हम डाल रहे हैं कुटी हुई काली मिर्च। 2 नींबू का रस हम ऊपर से डाल देते हैं और साथ में हम डालेंगे आधा गिलास पानी। वैसे तो गोश्त भी काफ़ी सारा पानी रिलीज़ करता है, उसी में ही अच्छे से पक जाता है। थोड़ा सा और डाल देते हैं। यहाँ हम आटे की लोई बनाकर इसको अच्छे से लिड लगाने के लिए इसके किनारों पर लगाएंगे। आटे को हमें इस तरह से लगाना है कि जब हम इस पर ढक्कन ढकें तो बिल्कुल भी इसमें जो भाप बनेगी वो बाहर ना निकले। सारे किनारों पर अच्छे से लगा दिया है। हल्का हल्का से दबाते जाएंगे, जिससे कि इसका ढक्कन इस पर आसानी से फिट आ जाए। जो हमें जगह बाकी रह गई है वहाँ भी थोड़ा सा और लगा देंगे। ऊपर से इसका ढक्कन ढककर हल्का से प्रेस कर देते हैं। साइड से जो हमें थोड़ी थोड़ी सी जगह नज़र आ रही है उसमें भी आटे से हम कवर कर देंगे। थोड़ा सा ऊपर की तरफ करते हुए, जिससे कि इसका जो प्रेशर है वो इसके अंदर ही रहे। फ्लेम पर हमने रख दिया है। हम यहाँ 15 मिनट तक हाई फ्लेम पर इसको पकाएंगे। उसके बाद हम फ्लेम को स्लो कर देते हैं, थोड़ा सा रख देते हैं इसके ऊपर वेट, जिससे इसका जो प्रेशर है वो इसके अंदर ही रहे। 1 आवर 30 मिनट्स पकाना है। फ्लेम हम लो कर देते हैं। टाइम हमारा हो चुका है, अच्छे से पक गया है।
आटा आप देख सकते हैं कितना सख्त हो गया है, तो किसी धारदार चीज़ से या नाइफ से हम इसको हटा लेंगे। आटा बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाता है, काफ़ी देर इसको पकने में लग गए हैं। इसको आराम से खोल लेना है। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा हमारा दम पुख्त तैयार हो गया है। सारे जो वेजिटेबल्स हैं वो बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं। ये डिश हमारी बनकर तैयार है। एक बार हम चेक कर लेते हैं। बहुत अच्छे से पक चुका है। इसको नमकीन गोश्त भी कहा जाता है क्योंकि इसमें ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं होते हैं। आप इसको चावल के साथ या फिर चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं। जो हमने इसमें चिकनाई की लेयर लगाई थी वो अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, जिसका जायका बहुत ही अच्छा हो जाता है। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।